नमस्कार दोस्तों, क्या आप माता शबरी को जानते हैं? माता शबरी को रामायण में एक बहुत विशेष स्थान दिया गया है। चलिए जानते हैं माता शबरी के बारे में। कौन थी माता शबरी? कौन सी जाति से थी माता शबरी? माता शबरी ने विवाह क्यों नहीं किया? माता शबरी किसका अवतार थी? शबरी जी ने राम जी को झूठे बेर क्यों खिलाए? विस्तार से सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। माता शबरी के पूर्व जन्म के बारे में कहा जाता है, माता शबरी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक बार की बात है, देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था। तभी भगवान विष्णु का वहां आगमन हुआ और वो अप्सरा भगवान विष्णु को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसे अपनी सुध नहीं रही, जिस कारण वो अपना नृत्य भूल गई और भगवान विष्णु को निहारने लगी। देवराज इंद्र ये सब देखकर क्रोधित हुए और उसे मृत्युलोक में एक भील कन्या होने का श्राप दे दिया। उस अप्सरा ने कहा वो अपने प्रभु श्री हरि का दर्शन कर रही थी। दर्शन में इतना खो गई कि नृत्य का भी ध्यान नहीं रहा। तब देवराज इंद्र ने कहा, त्रेता युग में जब श्री राम अवतार लेंगे तब उनके दर्शन से उसे मुक्ति मिलेगी। माता शबरी का जन्म मृत्युलोक यानी धरती पर भील जाति में एक कबीले के सरदार के घर हुआ। शबरी के पिता अपने समुदाय के राजा थे, जिनका नाम राजा अज था। राजा अज के घर कन्या के रूप में माता शबरी का जन्म हुआ। इनका पहले नाम श्रमण्णा था। भील समुदाय के शबर जाति से संबंध होने के कारण आगे चलकर इनका नाम शबरी हुआ। शबरी जी की माता का नाम इंदुमती था। इंदुमती और राजा अज की एक ही संतान थी, जिनको हम माता शबरी के नाम से जानते हैं। जंगलों में बसेरा होने के कारण माता शबरी जन्म से ही पशु पक्षियों के साथ खेलती कूदती, उनके साथ बातें करती और बहुत जल्दी युवावस्था को प्राप्त हो गई। जैसे हर माता पिता को अपनी कन्या की बड़े होने पर उसकी विवाह की चिंता होती है, ऐसे ही भीलों की रानी इंदुमती तथा राजा अज भी अपनी कन्या की चिंता करने लगे। उनकी बेटी माता शबरी वैराग्य की बातें किया करती थी, जिससे शबरी के माता पिता ने पंडित को शबरी के बारे में बताया कैसे वो वैराग्य की बातें करती है। तब उस ब्राह्मण को उनको सलाह दी कि जल्दी ही इसका विवाह कर दो। तब शबरी के पिता अज ने शबरी का विवाह एक भील युवक से तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। उनके समुदाय में विवाह से पहले बलि की प्रथा होती है, जिसके लिए शबरी के माता पिता ने पशु पक्षियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। शबरी इन सब से अनजान थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब पशु पक्षी बाड़े में क्यों रखे गए हैं? तब उसकी माँ ने बताया, बेटी, ये तेरे विवाह के लिए है। विवाह में जो भी मेहमान आएंगे उनको यही परोसा जाएगा। शबरी ये सुनकर अचंभे में आ गई। माता शबरी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। शबरी मन ही मन दुखी हुई। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसके कारण इतने सारे बेजुबान मारे जाएंगे। उसने सोचा, मेरी वजह से इतने बेजुबान मर जाएंगे, इससे अच्छा तो ये है कि मैं शादी ही ना करूं। माता शबरी को मालूम था उसके माता पिता इस कार्य में उसका सहयोग नहीं करेंगे, जिस कारण विवाह से एक दिन पूर्व ही रात्रि के समय उठकर सारे पक्षियों को जिनको पकड़ा गया था सबको आजाद कर दिया और जंगल की तरफ भाग गई। भागते भागते शबरी जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां उन्होंने देखा बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। माता शबरी में वैराग्य की भावना तो थी ही, जिसके चलते उन्होंने सोचा अपना आगे का जीवन अब इन्हीं संतों की सेवा करते हुए व्यतीत करूंगी। शबरी भील जाति की थी। उन्हें पता था अगर वो सामने जाकर सेवा भाव रखेगी तो भील जाति की होने के कारण उनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए माता शबरी जंगल के उस हिस्से में जहाँ संतों का बसेरा था वहाँ छुप छुप कर रहने लगी। माता शबरी रोज सुबह प्रातःकाल उठकर ऋषि मुनियों की झोपड़ियों के आगे से झाड़ू लगा देती, जंगल से सूखी लकड़ियां ले आती,
रोज का उनका ये नियम बन गया था। इधर सब ऋषि मुनि सोचने लगे, कौन है जो रोज सुबह हमारे उठने से पहले हमारे लिए ये सब व्यवस्था कर देता है। कई दिनों तक ये सब चलता रहा। एक दिन वहां सब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि मतंग ने अपने समय से पहले उठे और ये देखने के लिए कि ये सब कौन करा है। तब वो देखते हैं एक कन्या है। वो अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं और उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब वो बताती है कि मैं भील जाति की हूँ, मेरे पिता का नाम अस तथा माता का नाम इंदुमती है। जैसे ही माता शबरी ने बताया कि मैं भील जाति की हूँ, तभी वहां उपस्थित सभी ऋषि उस पर क्रोधित होने लगे। शबरी चुप रही और अपना अपमान होते देखती रही। तभी ऋषि मतंग उनकी सेवा भाव से बहुत खुश थे। तब उन्होंने कहा, बेटी यहाँ क्यों आई हो, तेरा प्रयोजन क्या है। तब शबरी ने उन्हें सारी बात बताई। मैं यहाँ क्यों आई और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए शबरी ने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति दी और उनको गुरु ज्ञान दिया। अब शबरी आश्रम में सारा काम करती, गुरु की सेवा करती, जिससे खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी स्वीकार किया। समय के साथ साथ एक दिन सबको शरीर त्यागना होता है। एक समय आया जब ऋषि मतंग काफी वृद्ध हो चले थे। उनका अंतिम समय नजदीक था। तब उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा देह त्यागने का समय आ गया है, लेकिन तुम बस सदा राम नाम जपना। तेरी सुध लेने तुझे ढूंढते हुए स्वयं प्रभु श्री राम तेरी कुटिया आएंगे। तब से रोज शबरी नियम पूर्वक सुबह जल्दी उठकर पूरे रास्ते झाड़ू लगाती, कुटिया के चारों तरफ फूल बिछाती, ऐसी भावना से कहीं मेरे राम आए उनको कांटा ना लग जाए। शबरी बहुत ही दयालु स्त्री थी। उसका ऐसा करना नित्य का कर्म बन गया था। रोज प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करती। जब आसपास के लोग उसको ताने देते, उसका मजाक उड़ाते, ये भी कहते वो तो महलों में रहते हैं, तो खुद तो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है, फटे पुराने वस्त्र पहनती है, क्यों आएंगे तेरी कुटिया में वो, मत किया कर उनका इंतजार। इस पर शबरी बस यही कहती हुई अपना कार्य करती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। शबरी बूढ़ी हो चुकी थी, पर फिर भी उसके हृदय में प्रभु श्री राम के मिलन की आस थी। उन्हें अपने गुरुजी जो उनके पिता बने थे, उनके एक शब्द पर पूरा जीवन प्रभु श्री राम मिलन की आस में निकाल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन शबरी रोज की तरह रास्ते में से कंकड़ पत्थर चुन रही थी। प्रभु स्वयं उसके सामने थे, पर उसको पहचान नहीं पाई। जब उसे पता चला कि यही प्रभु श्री राम हैं, तो उसे इतनी आत्मगिलानी हुई कि उनके चरणों में गिर गई और प्रभु मिलन की आस में विभोर शबरी प्रभु श्री राम के चरणों में रो ही जा रही थी। उनके आंसुओं से उनके चरण भी धो डाले। तब प्रभु श्री राम ने कहा, माँ, हम थक गए हैं, हमें विश्राम करना है, अपनी कुटिया में नहीं लेके जाओगी। तब माता शबरी उठी और उनका हाथ पकड़कर अपनी कुटिया के अंदर लेकर गई और फूलों से उसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। उनके चरण धोकर आसन बिछाया। शबरी के पास खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। वो तो खुद कंदमूल खाकर जीवन यापन करती थी। शबरी के पास बेर के अलावा उस समय कुछ नहीं था। बड़े ही प्रेम भाव से शबरी पहले बेर खुद चखती, कहीं बेर खट्टा तो नहीं है, मेरे राम को तकलीफ तो नहीं होगी, और फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देती। तब प्रभु श्री राम ने तो बहुत प्रेम से बेर खाए। जब माता शबरी ने पूछा, प्रभु बेर खट्टे तो नहीं हैं? उस पर प्रभु श्री राम बोले, माँ, इतने मीठे बेर तो मैंने बैकुंठ में भी नहीं खाए। लक्ष्मण थोड़ा असमंजस में था। जिनको सब पहले भोग लगाते हैं और फिर खुद खाते हैं, आज ये एक नादान महिला उसके झूठे बेर खा रहे हैं। और जब राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए तो उसने उन्हें खाने की बजाय पीछे फेंकते गए। उन्हें झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। ऐसा कहा जाता है उसका परिणाम यह हुआ, युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ तो इन्हीं बेरों से बनी संजीवनी बूटी से उसको ठीक किया गया। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने झूठे बेर खाकर
ये दिखा दिया कि प्रभु के लिए सच्चा झूठा नहीं, भक्त का मन, उसका हृदय कैसा है, ये मायने रखता है। दूसरों को दुखी कर और लोक दिखावे में आकर अगर कोई 56 भोग भी प्रभु को अर्पण करे तो वो उसे ग्रहण नहीं करते। ऐसे हैं हमारे प्रभु नारायण, जो राम बनकर शबरी के झूठे भेड़ खाकर भी खुश हो जाते हैं, और वहीं कृष्ण बनकर सुदामा के कच्चे चावल से भी पेट भर लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको माता शबरी की कहानी, और इससे आपको क्या सीख मिली? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।